आज की यात्रा पूर्ण हुई। हम सब ने लगभग 17.5 किलोमीटर की यात्रा की आज। कल प्रातःकाल 8 बजे से यात्रा करेंगे। 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। आप लोग थक जाते, देर रात तक जगते हैं। कुछ लोग दूरी पर रुके हैं तो वो आ पाते हैं। होटलों में कुछ लोग रुके हैं तो वो भी देरी से आ पाते हैं। कल हम सबको 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करनी है मात्र। प्रथम पड़ाव 7 किलोमीटर पर है। कौन सा है? बरुआ सागर। बरुआ सागर में भंडारा पाएंगे। इसके बाद में सायंकाल का जो विश्राम का पड़ाव है वो ओरछा तिगड्डा पर है, मतलब ओरछा दिखेगा। और परसों हम लोगों को मात्र 8 किलोमीटर की पदयात्रा करनी। आप सबने जो उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठान को पूर्ण करने का प्रण लिया, राम राजा सरकार ऐसी कृपा करवे वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। विजय मंत्र के साथ आज की वार्ता को हम 1-2 बातें हैं वो कह के फिर इसके बाद में अभी पवन तिवारी जी भी बैठे हैं। तो हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो इसी मंत्र का जप करके हनुमान जी ने विजय पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम। अलग अलग रूपों में आता हूं। जो यहां पदयात्रा कर रहे हैं, आप क्या सोचते हो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो परमात्मा के निर्देश पे कर रहे हैं। एक युवा सन्यासी शिकागो की धरती पे जब बोलने को खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया के विद्वानों ने देखा कि ये युवा सन्यासी बोलेगा क्या, इसकी उम्र ही कितनी है, इसकी अवस्था कितनी है। लेकिन जिस समय उसने विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष शिकागो की धरती से किया, पूरी दुनिया के लोगों ने स्वामी विवेकानंद के चरणों का दर्शन किया। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उस दौर में भी कुछ अकल के अंधे थे जिन्हें स्वामी विवेकानंद में भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था, और कुछ आज भी लोग अकल के अंधे हैं जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री में भगवान का दर्शन नहीं कर रहे। और सुनो, भगवान कभी नहीं कहता कि वो भगवान है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था और सनातन का तो सिद्धांत है, इतिहास साक्षी है। जब तुम्हारी श्रद्धा कमजोर होती है, जब तुम्हारी आस्था कमजोर होती है, तो भगवान सामने होता तुम्हें पत्थर नजर आता है, और जब तुम्हारी आस्था हिमालय की तरह मजबूत होती है तो तुम्हें पत्थर में भी भगवान नजर आता है। इतिहास साक्षी है। पूरी दुनिया के 3 इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों गवाह हैं। राम में शबरी को भगवान नजर आया, जटायु को भगवान नजर आया, ऋषि मुनि महात्माओं को भगवान नजर आया, लेकिन राक्षसों को भगवान नजर नहीं आया। योगीराज भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के दरबार में होते हैं तो विदुर को भगवान नजर आता है, भीष्म पितामह को भगवान नजर आता है, लेकिन दुशासन और दुर्योधन को और शकुनी को भगवान नजर नहीं आता है। सवाल आपकी श्रद्धा का है। मैं आपकी श्रद्धा बागेश्वर धाम के प्रति, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी आस्था है,
मैं ईश्वर को साक्षी रख के उसे प्रणाम करता हूं, उसको नमन करता हूं, उसको नमन करता हूं। जहां तक सवाल है, अश्वनी उपाध्याय कह रहे थे कि जब सनातन की बात होती है तो पूर्व गृह मंत्री ने विरोध किया, पूर्व रक्षा मंत्री ने विरोध किया, पूर्व कानून मंत्री ने विरोध किया। अरे भैया, इसीलिए तो उनके आगे पूर्व लग गया। और आप गलत फहमी में मत रहना। आप सोचते होंगे कि बागेश्वर धाम सिर्फ तुम्हारे हैं, इधर के सोचते होंगे इनके हैं, इधर के सोचते होंगे इनके हैं, सामने वाले सोच रहे हैं इनके हैं, मंच वाले सोच रहे हैं, संत महात्मा सोच रहे हैं हमारे हैं। मुझे लगता है कि सारा ब्रह्मांड बागेश्वर का है और सारा बागेश्वर पूरे ब्रह्मांड का। भगवान कलयुग में श्री कल्कि के रूप में आएंगे। जहां पर भगवान का अवतार कल्कि अवतार होगा, उस स्थान पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया था। मैंने आग्रह किया था, इन्होंने कहा महाराज जी जाटेंगे, इनका स्वभाव है। और तुम्हें एक बात बता दूं, भगवान का स्वभाव भी बच्चे जैसा होता है। मैं हजारों किलोमीटर चल के इसलिए नहीं आया था कि मैं यहां प्रवचन दूंगा, आशीर्वचन दूंगा, भाषण दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि जिसके पांव के छालों ने इस धरती मां पे एक नई क्रांति कर दी है, मैं उन चरणों को देखने आया हूं। मैं श्री कल्कि धाम की तरफ से, श्री कल्कि पीठ की तरफ से श्री कल्कि धाम की तरफ से, श्री कल्कि पीठ की तरफ से मैं पूरा समर्थन और सहयोग देने का वचन देता हूं। जिस तरह ये यात्रा, ये पद यात्रा सनातन के लिए है, और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, इनमें से कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, मत हैं और संप्रदाय हैं। अब आप सवाल करेंगे, मीडिया सवाल करेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जितने भी धर्म हैं वो मेड बाय ह्यूमन हैं, आदमी के द्वारा बनाए हुए हैं। और जो चीज आदमी के द्वारा बनाई जाती है उसका पतन सुनिश्चित है। अगर दुनिया में कोई धर्म है जिसे परमात्मा ने बनाया है और प्रकृति प्रदत्त धर्म है, तो वो सिर्फ एक सनातन है, सिर्फ एक सनातन है, सिर्फ एक सनातन है। और जो सनातन के लिए जीता है, सनातन के लिए मरता है, वही संत कहलाने लायक है। दूसरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत के संविधान का जिक्र हुआ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल शाम तक देश की मीडिया मुझसे सवाल करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप खुद सोचना घर जाकर के कि अगर किसी व्यक्ति का कोई धर्म ना हो, इधर वाले भी सोचें, इधर वाले भी, इधर वाले भी, किसी व्यक्ति का कोई धर्म ना हो, आप किसी से पूछो भाई तेरा धर्म क्या है, वो कहे जी मेरा कोई धर्म नहीं, तो आप क्या कहोगे कि यार तेरा कोई दीन ईमान ही नहीं बचा, तू कैसा आदमी है। तो माफ करना, भारत का संविधान और भारत के संविधान के विषय में हमें गलत पढ़ाया जा रहा है कि वो धर्म निरपेक्ष है। जिसका कोई धर्म नहीं वो तो किसी काम का नहीं। और भारत का संविधान अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो उसके पन्नों पे रामचंद्र दरबार का चित्र अंकित क्यों होता। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उसके पन्नों पे राम दरबार। इसका मतलब है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष है, धर्म सापेक्ष है।
हमें ये गलत पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि सनातन और भारत अलग है। माफ करना, सनातन के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना सनातन नहीं है। और एक बात अंत में कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, और जो भारत का नहीं है वो सनातन का नहीं हो सकता। हाथ खड़े करके बोलिएगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज श्री जी का धन्यवाद दीजिएगा। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके ताली बजाकर धन्यवाद दें। आपने कृपा की, आप पधारे और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको ज्ञान की चर्चा भी बताई, विज्ञान की चर्चा भी बताई, और एक ऐसी नई बात बताई कि भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही भगवान राम विराजमान हो गए। ये अनूठी बात है।